नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज एक तकलीफ देने वाली खबर आई तो मैंने सोचा उसी पर हम आज चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आए दिन हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सरकार किसी खास प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। कभी कोई जंगली जानवर तो कभी कोई खास बोली या भाषा, इनके संरक्षण के लिए। आपने भी खबर देखी या सुनी होगी। पर आज़ादी के 75 साल बाद हमें इंसानों के संरक्षण की भी ज़रूरत है। ये कहानी सिर्फ भारत की लेकिन नहीं, ये दुनिया भर में होता है। अभी आपने देखा होगा 23 अगस्त को एक खबर आई कि ब्राज़ील के जंगलों में रहने वाली एक आदिम जाति का आखिरी सदस्य चल बसा। वो अकेला था 26 साल से और साउ पाउलो की चमचमाती सभ्यता से दूर अमेज़न के घने जंगलों में रहता था। 26 साल से बिल्कुल अकेले। किसी को नाम पता ही नहीं था, नाम क्या था नहीं पता, इसलिए उसका नाम रख दिया था लोगों ने, सभ्यता वाले लोगों ने, मैन ऑफ होल, क्योंकि वो गहरे गड्ढे बनाता रहता था। वो तनारू जनजाति का आखिरी सदस्य था। इसी के साथ ये जाति खत्म हो गई। इसी तरह आज एक दुखद खबर झारखंड से आई है। चतरा में बुधन बिरहोर की मौत हो गई। झारखंड में अगर बात करें तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, मालपहरिया, परहिया, सोरैया, पहाड़िया और सबर जनजाति अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। बुधन बिरहोर आदिम जाति के थे जिनकी संख्या घटकर 10,500 रह गई है। ये जो बिरहोर जनजाति है, और बुधन उसी का सदस्य था। बुधन की पत्नी बताती है, मैं सुनवाता भी हूँ। घाट दुरा से चाँद के मोर गेलो हमर बुढ़वा, आज चाँद के मोर गेलो आज। वो कह रही है, मेरे पति की आज मौत हो गई, वो दबकर मर गए, उनकी लाश ले गए हैं, घर बहुत पुराना हो गया था इसलिए जान गई है। बिरहोरों की फितरत ही घुमंतू रही है। कई दशकों से वो टांडा बनाने लगे हैं। टांडा मतलब झोपड़ी। 20-25 परिवारों का एक समूह एक जगह पर टांडा बनाता है। 22 साल में 10 आदिवासी मुख्यमंत्रियों के बावजूद अगर बुधन बिरहोर की मौत बारिश तूफान से हो जाती है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। डूंग, लांगड़ी, मुटकर जैसे नृत्यों, अपने अनूठे त्योहारों से हमारी सतरंगी संस्कृति में 4 चांद लगाने वाले बिरहोर आज अस्तित्व का संकट झेल रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, सबको पता है। सूर्य को पूजने वाले इन आदिम जनजातियों के लिए करोड़ों का फंड भी किसी काम का नहीं है। इसके सबूत देता हूँ। पिछले साल जब पायल बिरहोर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की तो इस जनजाति से ऐसा मुकाम हासिल करने वाली वो पहली लड़की थी। तब हजारीबाग जिले के डिप्टी कमिश्नर आदित्य कुमार आनंद ने बड़े ताव से बताया था कि अब तक सिर्फ 3 बिरहोर हाई स्कूल पास कर पाए हैं। उनके पास 3 का ही रिकॉर्ड है। झारखंड में हजारीबाग, पलामू और सिंहभूमि में इनकी आबादी है। इसके अलावा ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। जो बिरहोर जनजाति है, बेहद गरीब और बेहद फटेहाल हालत है इनकी। रॉय एंड विलियम्स ने अपनी स्टडी में बताया था कि बिरहोर 2 तरह के हैं, एक उठलूस और एक जगही। उठलूस मतलब वो जो खाना बदोश हैं, जगही मतलब वो जो एक जगह ठिकाना बनाए रखते हैं। शुरुआती दौर में इनकी पहचान बंदर पकड़ने वाले के तौर पे होती थी, लेकिन जब जंगल घटते गए तो बंदर भी घटते गए लेकिन अभी भी शिकार की परंपरा जारी है। पहले तो ये दिसुम सेंद्रा पर निकलते थे। दिसुम मतलब एक साथ और सेंद्रा मतलब शिकार। मतलब इसमें 2-3 टांडाओं के लोग सामूहिक तौर पर शिकार करते थे। अब लेकिन ये बसेर और झोरा शिकार करते हैं। बसेर क्या होता है? जब 5-6 बिरहोर मिलकर जंगल के काफ़ी अंदर घुसते हैं और इनके लौटने में 2-3 दिन का वक्त लगता है। झोरा शिकार कहिए डेली रूटीन वाला, आज गए शाम को आ गए। पिछले 3 दशकों में हजारीबाग के बिरहोरों ने खेती भी शुरू की है, क्योंकि सरकार ने थोड़ी बहुत ज़मीन मुहैया कराई थी टांडा में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या के आधार पर। और बिरसा मुंडा आवास के तहत कुछ बिरहोरों को घर भी दिए गए। लेकिन ये सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वैसे अगर ये होता तो आज बुधन बिरहोर मरता नहीं। वैसे योजनाएं तो कई शुरू की गई पर परवान नहीं चढ़ सकी। इसका एक उदाहरण है मुख्यमंत्री डाकिया योजना। ये इसका मकसद था कि जो विलुप्त प्राय जनजातियां हैं उन तक, उनके घर तक ये 35 किलो चावल पहुंचाया जाए, उनको आना न पड़े। 2017 में ये योजना शुरू हुई, लेकिन 2021 तक लाभुकों की संख्या 73,000 के आसपास ही रही। झारखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं विशद कुमार, उनकी एक रिपोर्ट में देख रहा था जन चौक में। उसमें एक सनसनीखेज खुलासा है, मैं उनके क्रेडिट देते हुए बताना चाहूँगा। वो बताते हैं
कि 35 किलो जो चावल दिया जाता है उसमें मिलता कितना है, 20 से 30 किलो, बाकी कमीशन। इसी रिपोर्ट में वो गढ़वा जिले के परहिया जनजाति की हालत बयां करते हैं। इसके मुताबिक आदिम जनजाति पेंशन जो योजना है किसी को मिलती ही नहीं। ये राशन में मिले भात और उसके साथ निकले मार से गुजारा करते हैं। इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि साग सब्जी के साथ नमक खरीद सके। तो इसी हालत को बयां करना मैंने आज ज़रूरी समझा बुधन बिरहोर की मौत के बाद। शुक्रवार को और उससे पहले हो सके तो कल हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।